हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे सर पर तो छत भी नहीं है। मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खुदा नहीं देख रहा। वो कोई बच्चा इस तरह का थोड़ी जा गैब हो गया, जादूगर है वो। मेरा बच्चा पकड़ा हुआ है, रखा हुआ है, मेरा दिल कह रहा है। दिल नहीं लगता, खुदा जानता है। हम बहुत परेशान है, हमारा दिन रात कैसे गुजरे हमको नहीं पता। क़यामत की तरह एक एक पल निकल रहा। मैं मरियम नवाज से भी बात करती हूँ, आप वजीर आला हैं, मेहरबानी कुछ करें आप भी, क्योंकि मैं अपने बेटे को ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहदरा के इलाका में। दरियाए रावी का किनारा है। यहाँ पर एक खाना बदोश ख़ानदान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इनकी सारी कहानी सुनी तो यकीन करें आंखों में आंसू भर आए। 3 मई 2025 को इनका जवां साला बेटा 17 साला कमर अली उर्फ बोदी गुज्जर पुरस्रार तौर पर लापता हुआ। अहले खाना ने मुतल्लिका पुलिस को इतला की, दरख्वास्त दी गई, मुकदमा दर्ज हुआ। आज 8 माह गुजर गए लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। कमर अली 7 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके वालिदैन और बाकी बहन भाई इस दरियाए रावी के किनारे इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ कमर अली की वालिदा नाज बीबी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाज बीबी, ये बताइएगा, जब बच्चा लापता हुआ उसके बाद अस्पतालों में आपने चेक किया, ईदी फाउंडेशन से चेक किया, कोई सुराग नहीं मिला? नहीं मिला। हम ईदी अदारे भी गए, रहमत अदारे पर भी हम गए थे। ये जो दाता दरबार नहीं, उधर भी अदारा है, हम उधर भी कोशिश की जाकर, पर नहीं इतला हुई। पर ये जो जनरल हॉस्पिटल है ना, हमने उधर भी पता किया है, मियो हॉस्पिटल में भी पता किया, पर उधर उन्होंने आईडी कार्ड मांगा। उस वक्त मेरा आईडी कार्ड नहीं था कि आप मुर्दे खाने में भी चेक कर लें जाके। अगर आप जितने माह से आपका बच्चा लापता हो सकता है आपको तस्वीरों में पता चले, पर नहीं पता चला। पर उसके बाद मेरा चक्कर भी नहीं लगा। हम इतने मज़ीद परेशान हैं कि आप खुद देखें कितनी ठंड है, हम खुले आसमान के नीचे ऐसे बच्चे लेकर बैठे हुए हैं। हमको पता है हम कैसे दिन रात कर रहे हैं, कैसे गुजारा। हम एक एक दिन एक एक पल उसका गिन रहे हैं। जिस वक़्त का मेरा बच्चा घर से निकला है, इतवार का दिन छुट्टी का, हमने आगे भी इंटरव्यू दिए हुए, आपने देखे भी होंगे, मतलब कि ईद के करीब भी दिया था, चांद रात थी। हमें पता है ना हमने कैसे ईद गुजारी अपने इस बच्चों में और इस गरीब घर में। ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि बच्चे के बगैर माँ बाप कैसे ईद गुजारता है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि कमर अली करता क्या था? कोई कामकाज करता था? अपने वालिद साहब के साथ कोई कामकाज मेहनत मजदूरी करता था? क्या करता था? काम यही करता था गुजरों की हवेली में। करीबन उसने 3-4 साल काम किया बेचारे ने। सुबह और शाम उसने ये दूध नहीं चोते उसका काम, और पट्टे डाल दिए, वंड डाल दिया, पता नहीं क्या, मुझे तो खुद नहीं पता। बेचारे 3-4 साल काम किया। उसके बाद उसका थोड़ा सा ज़हन का मसला था, हमने छुड़वा लिया। हमने कहा इसके बाद आज के बाद इसको काम पर नहीं भेजना। फिर उसके बाद ये घर में ही रहा है 3 साल से। अभी ये 3 साल के बाद ये मेरा बच्चा ये 3 मई को लापता हुआ है, करीबन 8 माह से ऊपर हो गया है। तो कहीं किसी से पता नहीं चल रहा, कहीं से भी। ये बताइएगा नाज बीबी कि आप इस खुले आसमान तले मौसमों की शिद्दत की परवाह किए बगैर रह रही हैं। कितने अरसे से आप यहाँ पर मुकीम हैं? ये मेरा तो बेटा गया हुआ ना 8 माह से। हम तो इधर 10-12 साल हो गए हम इधर बैठे हुए। उस वक्त ये मेरे बच्चे भी ना छोटे छोटे थे। ये मेरा बच्चा जो गुम हुआ है ये भी बहुत छोटा था, करीबन 7-8 साल का होगा। तो आप ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी करते हैं? अपने अखराजात वगैरह कैसे पूरे करते हैं? बस पता नहीं, ये तो अल्लाह को पता है या हमें पता है। एक बच्चा मेरा काम करता है, इन दोनों भाइयों से छोटा है।
एक तो सबसे बड़ा है ना, उसके भी प्लेट हुए हैं ये जनरल हॉस्पिटल से, उसके हाथ पाँव में प्लेटें हैं। और उससे छोटा ये मेरा बच्चा है, ये भी काम कर रहा था, पर अल्लाह जाने क्या हुआ है, ये तो अल्लाह ही जानता है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा भला काम करता, खाता पीता, क्या मसला बना है उसको। पर मेरे बच्चे पर मुझे पूरा यकीन है, मेरा बच्चा कहीं गुम नहीं हो सकता, कहीं नहीं जा सकता। इसको किसी ने या गवाह किया हुआ है, या कहीं दूर रखा हुआ है, या कहीं अदारों में भी हो सकता है, ये तो अल्लाह ही जानता है, मुझे तो नहीं ना पता। पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, मेरा बच्चा किसी ने ना पकड़ा ज़रूर है। नाज बीबी, ये बताइएगा कि अब तक पुलिस ने जितनी कार्रवाई की, आप उससे मुतमईन हैं या नहीं? नहीं, मैं मुतमिन नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जब भी गई हूँ ना, मेरी बात एक भी नहीं सुनी। उन्होंने मुझे ये बोला है कानून चलता है सबूत के सर पे। ये बताइएगा कि इतना अरसा गुजर गया, आपके दिल को आज तक करार नहीं आया बेटे के बगैर? कैसे आएगा हमें करार? 8 माह से ज़्यादा वक्त कैसे गुजरा? और अब एक दुखियारी माँ की कहानी एक माँ ही समझ सकती है, कोई और शायद इसको ना समझ सके। ये बताएं कि बेटे के बगैर ज़िंदगी कैसे आपकी अधूरी है? दिल नहीं लगता, खुदा जानता है। हम बहुत परेशान है, हमारा दिन रात कैसे गुजरे हमको नहीं पता। क़यामत की तरह एक एक पल निकल रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे सर पर तो छत भी नहीं है। मेरे ये छोटे छोटे बच्चे, वो खुदा नहीं देख रहा। वो कोई बच्चा इस तरह का थोड़ी जा गायब हो गया, जादूगर है वो। मेरा बच्चा पकड़ा हुआ है, रखा हुआ है, मेरा दिल कह रहा है। आप इस वक्त हुकूमत से क्या मुतालिबा करती हैं? मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ठीक है ना। आप मेरे सब जितने पाकिस्तानी बहन भाई सब जितने भी देख रहे हैं, अगर किसी को पता चले भी या किसी को पता है तो मेहरबानी, मैं मरियम नवाज से भी बात करती हूँ, आप वज़ीर आला हैं, मेहरबानी कुछ करें आप भी। क्योंकि मैं अपने बेटे को ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं है। और आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? बेटे की वजह से कि अगर वो आए यहाँ पर आपको ढूंढे तो आप यहाँ पर मौजूद हों? हाँ, हम इसलिए रह रहे हैं कि मेरा बेटा कभी भी आ सकता है, क्योंकि हमें तो आस है ना कि हमारा तो हंसता खेलता हुआ एक जिंदा इंसान है जो हमारा बच्चा गया हुआ है घर से। हमें तो आस है कि अभी भी आ जाए, रात को आ जाए, सुबह आ जाए, कल आ जाए। हम तो इसलिए बैठे हुए, हमने गर्मी भी नहीं देखी, इतनी गर्मी में इतने दिन गुजारे इधर धूप में छाँव में, पता नहीं कैसे। अभी ठंड इतनी है कि रात दिन एक हुआ है, ना कहीं से सूरज का कोई पता चल रहा है, ना ही कहीं सोने का सामान है हमारे पास। आपको खुद ही हालात देख रहे होंगे हमारी, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। अपने बेटे के लिए हम इधर गुजारा कर रहे हैं कि मेरा बच्चा किसी वक्त आ जाए तो हम यहाँ से चले जाएं। अगर जाएं भी तो कैसे, कि मेरा बच्चा आ गया तो वो हमें ढूंढेगा, इधर होंगे तो उसको पता चलेगा कि मेरा माँ बाप इधर ही है, इसलिए हम इधर से नहीं जा रहे। जिस तरह लाहौर में मुसलसल सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, बंद घरों में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है सर्दी की वजह से, और खुले आसमान तले रहना ये जान जोखों का काम है। जो जिस पर बीतती है वही ज़्यादा बेहतर अंदाज से इसको समझा सकता है या समझ सकता है। जिस शिद्दत की इस वक्त सर्दी पड़ रही है, मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठना मुश्किल हो रहा है। और ये ख़ानदान किस तरह से दिन रात यहाँ पर गुजारा करते हैं, मौसमों की शिद्दत की परवाह किए बगैर। बारिश भी होती है यहाँ पर तो इनका सामान यहीं पर पड़ा रहता है और ये पुल के नीचे चले जाते हैं। ये दुखियारा ख़ानदान ये मुतालिबा कर रहा है कि हुकूमत पंजाब
इनके पुरस्रार तौर पर लापता होने वाले 17 साला बेटे कमर अली का सुराग लगाए ताकि कमर अली वापस आए, अपने ख़ानदान के साथ रहे, ये दोबारा से अपने तमाम बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। आज की कहानी यहीं पर इख्तिताम पजीर हुई। किसी नई कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।